हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम दिग्विजय मैथ क्लासेज। देखिए स्टूडेंट्स, रियल नंबर जो चैप्टर था उसकी जो एक्सरसाइज 1.1 तो हो गई थी, 1.2 जो रह चुकी थी उसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, जो कि अपरिमेय और परिमेय पर आधारित है। आइए देखिए स्टूडेंट्स, ये पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए √3 - 1 एक अपरिमेय संख्या है। इसको आइए प्रूव करते हैं। तो हमने क्या करना है, पहले √3 को ले लेंगे। ठीक है, इसको हम a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। a और b क्या है, यहाँ पे एक पूर्णांक है। क्या है a और b? पूर्णांक है। ठीक है, a और b एक पूर्णांक है। √3 बराबर a बटे b। तो ये क्या हो गया, इस तरीके से, इस तरीके की फॉर्म में तो होती है परिमेय संख्या। ठीक है, तो ये भी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी इस तरीके से। इधर इसके मल्टीप्लाई हो जाएगा √3। ठीक है, √3b 3b इक्वल a। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, दोनों पक्षों को क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। आप लिख भी सकते हैं कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो 3b स्क्वायर कितना हो गया है, a स्क्वायर। ठीक है, तो ये गुणा में 3 इसके भाग में पहुंच जाएगा। तो इसका क्या मतलब बनेगा कि 3 1 को क्या कर देगा, 3 a स्क्वायर को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। लिख सकते हैं यहाँ पे हम 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा। ठीक है, अगर ये 3 a स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो a बराबर 3c लिख सकते हैं हम। ठीक है, अभी दोनों को स्क्वायर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, दोनों पक्षों को स्क्वायर करने पर लिख सकते हैं आप यहाँ पे दोनों और वर्ग करने पर। ठीक है, लिख सकते हैं दोनों पक्ष वर्ग करने पर। तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, इधर क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, 9, और ये क्या हो जाएगा, c स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया है। तो a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, देख सकते हैं आप, कितनी वैल्यू है स्क्वायर की। इसको हम समीकरण में मान सकते हैं एक तरीके से। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान सकते हैं। ये जो लाइन है a बराबर 3c। ठीक है नहीं, तो a स्क्वायर की जगह क्या डाल जाएगा, 3b स्क्वायर। ठीक है नहीं, a बराबर क्या हो गया, 3b स्क्वायर। ठीक है, 9c स्क्वायर। तो ये इससे कट जाएगा। तो b स्क्वायर इक्वल क्या बचेगा दोस्त, खाली 3c, ये बच गया स्टूडेंट्स। ओके, तो ये समीकरण क्या हो जाएगी, देखिए क्या हो जाएगी समीकरण तीसरी। ओके, तीसरा समीकरण हो गया। तो b, देखिए b की वैल्यू कितनी आ गई है, 3c आ गई है। तो सिंपल सी बात है, तो c 3 इसके मल्टीप्लाई में इसके अंदर नीचे आ जाएगा, यानी कि इसके भाग में जाएगा। तो यहाँ भी हम क्या लिख सकते हैं कि, क्या लिख सकते हैं यहाँ पे भी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। देखो क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 3 क्या करेगा, b को डिवाइड करेगा, 3b स्क्वायर को भाग देगा या डिवाइड करेगा। ठीक है, करेगा। तो ठीक है, तो जिस तरीके हमने इसको लिखा था वैसे लिख सकते हैं इस तरीके से। तो b बराबर क्या हो सकता है हमारा, देखिए क्या है, b बराबर c। तो हम b बराबर लिख सकते हैं यहाँ पे, हम k भी लिख सकते हैं इस तरीके से, 3k। ओके, इसको समीकरण कौन सी मान सकते हैं, ये 3 होगी तो ये होगी 4। तो लिख सकते हैं, अतः
इसलिए समीकरण देखिए, इसलिए बी और इसलिए ए और बी, इसलिए ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या होगा? 3 है। ठीक है, 3 है। इसलिए हम लिख सकते हैं इसको कि √3, ठीक है नहीं, इसलिए हम लिख सकते हैं √3 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो लिख सकते हैं हम, क्योंकि ए और बी का उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या है? 3 है। ठीक है, 3 है। इसलिए √3 क्या होगा? एक अपरिमेय संख्या होगी। आइए यही पे लिख देता हूँ नीचे इसके। तो √3 - 1, ठीक है, √3 - 1 भी एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, कर सकते हैं, सिंपल है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है इसका। इसमें बोल रहा है कि सिद्ध कीजिए √5, क्वेश्चन दूसरा, √5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। इसको भी क्या बताना है हमें? अपरिमेय बताना है। अपरिमेय सिद्ध करना है। ठीक है, इसको भी हमें अपरिमेय सिद्ध करना है इस नंबर को। तो √5 - √3, इसको भी हम a/b के फॉर्म में लिख सकते हैं। a और b तो एक पूर्णांक है। ठीक है, a और b क्या है? एक सहभाज्य संख्या है, यानी कि एक पूर्णांक भी है और एक सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या जो संख्याएं एक से ना कटे, मतलब एक ही नंबर से ना कटती हैं, अलग अलग नंबर से कटती हैं। जैसे कि ये 35 है, ठीक है, ये 35 है और ये क्या है? 38 है। तो ये किससे कटता है? दोस्त? ये 7 से कटता है और ये 19 से कटता है। तो ये क्या है? सहभाज्य संख्या है। तो ये इधर मल्टीपल में आ जाएगा इसके, इसको इधर मल्टीपल में ले आते हैं। -√3 इक्वल क्या हो जाएगा? a/b माइनस में क्या आ जाएगा? ये √5, दोनों ओर स्क्वायर करने पर, ठीक है, लिख देंगे यहाँ पे, दोनों ओर वर्ग करने पर, ठीक है, दोनों ओर वर्ग करेंगे माइनस का, देखिए माइनस का √3 इस तरीके से, a/b इसका स्क्वायर माइनस √5 इसका स्क्वायर, इसका करेंगे तो माइनस में प्लस हो जाता है, तो क्या हो जाएगा? खाली 3, ये क्या हो जाएगा? इसका स्क्वायर खोल देंगे अपन, तो a/b
इसका स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2√5। देखिए 2√5a/b। अच्छा, इसका स्क्वायर किया है ना, माइनस में क्या आ जाएगा, 2√5a/b, ठीक है, a/b ये हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या करना है, इसमें जो √5 वाली वैल्यू है उसको अलग करना है, सिर्फ हमारा ये इसमें टारगेट होता है, इसको अलग करना है हमें √5 को। तो ये क्या करेंगे, हम इसको इधर लिख लेते हैं, इधर या करके लिख सकते हैं। इधर क्या लिख रहा है हमारा, a² / b² प्लस, देखिए ये क्या है, 2√5 माइनस 2√5। यहाँ पे 2√5 क्या आ सकता है, कॉमन हो सकता है, तो यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2√5। 2√5 कॉमन हो गया है, तो क्या बचा है इधर अंदर, खाली यहाँ पे क्या बचा है, 1। ओके, क्या बचा है यहाँ पे, सिर्फ 1 बचा है। यहाँ पे क्या बचा है, माइनस का a भी, ठीक है। मैंने इसको या करके इधर लिख लिया, ये वाली वैल्यू मैंने इधर लिख दी, कोई दिक्कत। तो देखिए ये वाली जो वैल्यू है 3 वाली, ये किधर आ जाएगी, इधर ले आए इसको, ठीक है, सॉरी, इस वाली वैल्यू को हम इधर ले आते हैं। देखिए प्लस में अगर माइनस से पहुंच जाएगी तो क्या हो जाएगी, 2√5 - a/b। उधर पहुंच गया तो क्या हो जाएगा, माइनस में 3 - a²/b²। ओके, अब देखिए, ये देखिए यहाँ पर ये गुणा में है, ठीक है, गुणा में तो है, ये गुणा में है यहाँ पर, तो ये उधर क्या पहुंच जाएगा, इधर भाग में आ जाएगा, ठीक है, कर सकते हैं इसको। यहाँ पे लिख देता हूँ पहला 2√5 मल्टीप्लाई, देखिए b यहाँ पे ले लेंगे एल्सियम टाइप, क्या हो जाएगा, b - a अपॉन क्या हो जाएगा, b इक्वल में क्या हो जाएगा, 3 - a²/b²। देखिए यहाँ भी इसका समझ लेते हैं, क्या हो जाएगा, 3b², क्या हो जाएगा, 3b²। मैं यहीं पर ले रहा हूँ, कोई लाइन नहीं बढ़ाना चाह रहा है। 3b² माइनस क्या हो जाएगा, ये a², अब उनमें क्या जाएगा इसके, b², ठीक है, सिंपल है, ये हुआ। एक b से ये वाली भी काट सकते हैं, ओके, 2√5 मल्टीप्लाई b - a इक्वल में क्या हो जाएगा, ये 3b² - a² अपॉन b, ठीक है। ये यहाँ पे गुणा में अगर भाग में पहुंच जाएगा इसके, 2√5। देखिए हमें क्या करना है, सिर्फ √5 को छोड़ना है यहाँ पर, तो ये वाला 2 भी के साथ ही कर लेंगे भाग, गुणा में भाग में तो क्या हो जाएगा इधर, 3b² - a², ठीक है, क्या इसके बटे में b, ये आ जाएगा इसके भाग में, तो क्या हो जाएगा, b - a, ठीक है, 2 भी इसके भाग में आ गया गुणा में, इस तरीके से। तो ये क्या है, √5 है, ये वाली वैल्यू क्या है हमारी, ये वाली संख्या क्या हो जाएगी हमारी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, 3b² - a² क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई वैल्यू हमारी रूट में नहीं है। 2b - a, ओके, तो ये वाली वैल्यू क्या होगी हमारी, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं। अतः यह है
एक, ठीक है, अतः यह एक क्या है, एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो √5 भी तो इसके इक्वल में लिखा हुआ है, तो क्या होगा, ये भी परिमेय संख्या बन जाएगी। ये परिमेय संख्या है तो √5 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, परिमेय संख्या होगी। लेकिन बट, ठीक है, लेकिन लेकिन √5 को काल्पनिक, ठीक है, काल्पनिक रूप से परिमेय संख्या प्राप्त नहीं हुई, ठीक है। कैसे पता चल रहा है इस बात का, जिस तरीके से हमने पीछे भी √3 को प्रूव कर रहा था, देखा था हमने कि वो एक परिमेय संख्या है या नहीं है, सेम √5 भी 5 को भी इस तरीके से करके अगर हम देखते हैं तो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। तो सेम √3 को भी इस तरीके से देखा गया था, √5 को भी मैंने आपने बता दिया है, दोनों सेम रहेंगे, इसलिए √5 लिख सकते हैं यहाँ पे हम, इसलिए √5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है, संख्या है। सिंपल है, कर सकते हैं। देखिए दोस्त, आपने को क्या करना है, अगर ये आपके क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आपको √5 या √3 माइनस इनमें से कोई भी एक को इस तरीके से दिखा देना निकल के करके, जैसे कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में सोल्व किया था, √3 को दिखाया था। सो हम लिख सकते हैं सेम इसी तरीके से √5 भी एक अपरिमेय संख्या है, इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। और बस यही डाटा लिख देंगे कि ये एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि हमें ये प्राप्त नहीं हुई है, हमने इसको काल्पनिक रूप से कर देख लिया है। आइए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ये, तो आपने इसी तरीके से सोल्व करना है इसको, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई बड़ी बात नहीं है। आइए तीसरा क्वेश्चन सोल्व करते हैं इसका। देखिए 2 + √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। क्या करना है, सिद्ध करना है, ठीक है ना, प्रूव करना है हमें। तो √3 को तो हम √3 को हम करके देख चुके हैं कि ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो 2 + √3 = a/b, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। सेम 2 क्या पहुंच जाएगा, माइनस में पहुंच जाएगा, तो √3 = a/b - 2, ठीक है। दोनों पक्षों का स्क्वायर कर देंगे, तो ये क्या बचेगा, खाली 3, ठीक है। यहाँ पे 3 बचेगा, लिख देंगे यहाँ पे दोनों ओर स्क्वायर करने पर, दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों वर्ग कर देंगे तो इसका 3 का वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3, इसका वर्ग कर देंगे a/b - 2, इस तरीके से इसका फॉर्मूला ओपन कर लेंगे।
तो a/b का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4, और इसमें क्या हो जाएगा 2√2a/b, ठीक है। हमने क्या करना है √2 वाली वैल्यू अलग करना है इसमें से, तो इसको हम अलग कर लेते हैं। तो इसको यहाँ करके लिख लेते हैं, ये वाली वैल्यू इधर, तो a²/b² प्लस 4 माइनस 2√2/a/b इक्वल 3, ठीक है। ये उधर माइनस हो जाएगा 3, हाँ तो क्या बचेगा इधर 1 बचेगा, a²/b² माइनस 2√2a/b, क्या बचेगा यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, वो भी माइनस का, ठीक है, क्योंकि अगर बड़ा वैल्यू जाएगी माइनस में, ठीक है, तो क्या बचेगा माइनस का 1। सॉरी, तो ये वैल्यू हो गई है। तो हमने क्या करना है, देखिए ये वाली वैल्यू इधर माइनस में पहुंचा देंगे, तो क्या बचेगा यहाँ पे, क्या बचेगा माइनस का 2√2a/b इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस, ठीक है, माइनस में क्या आ जाएगा a²b², ये वैल्यू तो आ जाएगी माइनस में, यहाँ पे हम कॉमन ले सकते हैं माइनस, तो माइनस यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस a²/b², ये माइनस माइनस कट जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो 2a/b दोनों गुणा में है ये, ठीक है, ये क्या पहुंच जाएंगे उधर, आगे पहुंच जाएंगे उधर उसके, तो यहाँ पे क्या बचा कर ले √2, तो वहाँ पे क्या होगा देखिए इसकी हम मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाएगा यहाँ पे b² प्लस a²/b², 2 कहाँ आ गया इसके भाग में, ठीक है, ये क्या आ गया इसके, ये भी इसके भाग में आ गया है यहाँ पे, लेकिन ये अब यहाँ पे आएगा तो ये ऊपर पहुंच जाएगा, तो ये पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा ये b/a, समझ पा रहे हैं दोस्त। तो ये वैल्यू आ गई है, तो अतः हम लिख सकते हैं कि क्या, कि ये जो वैल्यू आई हमारी कि b² प्लस a² 2b² मल्टीप्लाई में क्या है b/a, क्या है एक, क्या संख्या है एक, ये परिमेय संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं हम ये एक परिमेय संख्या है। तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, ठीक है, बट किंतु √2, ठीक है, √2 को काल्पनिक रूप से, काल्पनिक रूप से मतलब हम उसकी कल्पना कर रहे थे कि √2 एक परिमेय संख्या है, या √3 एक परिमेय संख्या है, हम उसको जैसे मैंने शुरू में बताया था आपसे √3 को लिया था, इस तरीके से हम उसकी कल्पना करके देखते हैं तो वो वैल्यू हमारी अपरिमेय पाई जाती है, ठीक है। इसी तरीके से सेम √2 को भी हम लिख सकते हैं कि बट √2 एक काल्पनिक रूप से, काल्पनिक से क्या संख्या है अपरिमेय संख्या है, ठीक है, लिख सकते हैं, सिंपल है। तो 2 प्लस √3 भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स,
सिंपल है, कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, यदि आपको परिमेय एंड अपरिमेय संख्याओं को करने के लिए अगर डीपली जाना है, ठीक है, तो आप मेरी एनसीईआरटी की इंग्लिश मीडियम की 10th क्लास की 1.1 की एक्सरसाइज देख सकते हैं, ठीक है। उसमें काफ़ी डीपली बताया गया है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है, कौन सी परिमेय संख्या है, ठीक है। ओके दोस्त, देखिए इसका फोर्थ क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि 4 - 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है। खुद से करके लाना है, नहीं होता है अगर तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हैं। सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है 1/√2, ये भी बताना है हमें कि ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं है। सेम √2 को भी देखिए मैं आपको करके बता देता हूँ। ओके दोस्त, एक क्वेश्चन मैं आपको करके बता देता हूँ, आप भी सोच रहे होंगे कि करना नहीं चाह रहे। देखिए 1/√2 इसको बताना है पहले हम। कौन सा क्वेश्चन में हो रहा है? ये क्वेश्चन है 5वें का पहला क्वेश्चन, ठीक है। तो हमने क्या करना है, पहले √2 को ले लेंगे। ओके, √2 को हमने लिया, सेम उस तरीके से a/b की वैल्यू, ठीक है, कि ये एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। तो ये तो एक पूर्णांक है, ठीक है। a/b क्या है? एक सहभाज्य पूर्णांक संख्या है। तो ये √2 है, तो सेम इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में इसके। मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, √2/a/b इधर आ जाएगा। इस तरीके से दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा b² × 2, ठीक है। ये तो हो जाएगा, यानी कि 2b² = a²। 2 इसके आगे पहुंच जाएगा तो हम इसे लिख सकते हैं कि 2 a को डिवाइड करता है, ठीक है। 2a² को क्या करता है, डिवाइड करता है। यहाँ पर लिख देंगे 2a² को भाग देता है, या डिवाइड करता है या काटता है, ठीक है। तो अतः हम a बराबर, ठीक है, a बराबर 2c लिख सकते हैं। a बराबर 2c, इनका दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा इसका स्क्वायर, a² 4c²। a की वैल्यू कितनी है 2b², a की वैल्यू कितनी है 2b² 4c²। सिंपल है, इससे काट देंगे इसको तो क्या हो जाएगा b² = 2c², ठीक है। ये हो गया b² = 2c², 2c² हो गया। तो सिंपल है, 2 क्या करेगा, इसके डिवाइड में, इसके भाग में आ जाएगा तो क्या हो जाएगा ये, तो लिख सकते हैं यहाँ पे, तो 2b² को भाग देता है, डिवाइड करता है, भाग देगा, ठीक है, भाग देता है, एक ही बात है। लो, भाग देता है। अतः 2b और a का सहभाज्य गुणनखंड होगा।
सिंपल सी बात है। तो हम लिख सकते हैं, तो अंडर रूट 2 एक क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल है, होगी या नहीं होगी? तो 1/√2 भी अपरिमेय संख्या होगी। सिंपल है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, पांचों का सेकंड और पांचों का थर्ड क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, नहीं होता तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में। ओके, जितना मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इतना कंटेंट लिखते हैं तो आपको कंप्लीट नंबर मिलेंगे, एकदम बेहतरीन। ठीक है, एग्जाम में यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है, छठा क्वेश्चन, यदि अंडर रूट 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस अंडर रूट 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। खुद से कर सकते हैं, सिंपल है। यहाँ पे सिद्ध करना है कि अंडर रूट, सिद्ध कीजिए कि, देखिए सातवां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3 अंडर रूट 3, इसको भी हमें क्या करना है, सिद्ध करना है कि ये एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी कर सकते हैं खुद से। आठवां क्वेश्चन भी सेम है, 5 अंडर रूट में 5 है, इसको बताना है, कर सकते हैं, बता भी दिया है। जिस तरीके से मैंने ये क्वेश्चन किया है ना, इसी को अंडर रूट 5 हो, अंडर रूट 3 हो, अंडर रूट 2 हो, उनको खुद से कर सकते हैं। अंडर रूट 7 हो, कोई भी अभाज्य नंबर हो, उसको कर सकते हैं इसी तरीके से। देखिए 9वां क्वेश्चन भी सेम है, 10वां भी क्वेश्चन सेम है, कर सकते हैं खुद से आप। स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।